यहाँ पर कैमरा लगा के आप पंप पर खड़े रहिए, मात्र 10 मिनट 15 मिनट तुरंत सामने आ जाएगा कि कैसे स्टारा पैसा लेके ऑटो चालक को सीएनजी दिया और साइड से चला गया गाड़ी। कहना था यही सरकार से, नीतीश कुमार से, कि हमारे राज्य में जो है कोरोना के कारण बहुत आर्थिक स्थिति ऑटो वाला को खराब हो गया है, सो साल भर और टाइम बढ़ा दिया जाए। मारना चाहेंगे तो भुखले मार दें, जिलाना चाहेंगे तो कुछ व्यवस्था करें, जो कहेगी सरकार सुनेंगे। परेशानी होगी ही नहीं, परेशानी ही परेशानी है। पहले पेट्रोल ही सही था कि तुरंत भरवाते थे और हम चलाते थे। सीएनजी लेने में काफ़ी हमको बड़ी परेशानी उठाना पड़ रहा है, जबकि सरकार के पास कम से कम तो 200 400 500 जरूर पंप होगा, मगर सीएनजी उपलब्ध मात्र कम पंप पर है। काची कहेंगे, अपना घर चला लेंगे, देहात में चला लेंगे। सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि डीजल गाड़ियों के बदले उनको एक्सचेंज करके सीएनजी उनको दिया जाए। लॉकडाउन से अभी उठे ही हैं आदमी, क्या करेंगे इसके बाद सोचना है। ये रात भर नींद नहीं पा रहा है कि हाँ भाई क्या करेंगे। ये सब आदमी सब पकड़ा, हम लोग को लगता है कि जहर खा के मर जाए पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं संजना सिंह और आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज़। बिहार में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि डीजल से चलने वाली ऑटो और बसों पे बैन लगा दिया जाएगा। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे आज कुछ ऑटो चालकों से और जानते हैं उनकी इस पर क्या राय है। राजधानी की सड़कों पर 1 अप्रैल से अब नहीं दौड़ेंगी डीजल ऑटो। परिवहन विभाग डीजल गाड़ियों को लेकर सख्त है और मोहलत देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। परेशानी होगी ही नहीं, परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि डीजल या पेट्रोल के लिए हम लोग जाते हैं पंप पर, पेट्रोल पंप पर 2 सेकंड में मिल जाता है डीजल और पेट्रोल। अब सीएनजी पे जाते हैं पंप पे तो वहाँ तो सबसे पहले 4 घंटा नंबर में लगना पड़ता है, और सीएनजी के नोजल तक जाते जाते मालूम पड़ता है कि सीएनजी गैस ख़त्म हो गया, तो हम लोग का पवेलियन लौट के आना पड़ता है। पंप पर जाएगा 4 घंटा 5 घंटा लगेगा, और कहाँ से भरावेगा। उसके बाद जाएगा, भराने में टाइम लगता, दिन भर हुए गैसे भराते रह जाएगा, आगे गाड़ी चलावेगा दूसरे गाड़ी चलावेगा तो जमा देगा कि क्या करेगा। हमको तकलीफ यही है कि जितने भी पटना का पंप है सीएनजी लेने में काफ़ी हमको बड़ी परेशानी उठाना पड़ रहा है, जबकि सरकार के पास कम से कम तो 200 400 500 जरूर पंप होगा, मगर सीएनजी उपलब्ध मात्र कम पंप पर है, जो काफ़ी ऑटो चालक को परेशानी उठाना पड़ रहा है, झेलना भी पड़ रहा है। सरकार कभी ये नहीं सोचती कि ऑटो वाला कैसे पंप पर जाता है और सीएनजी भरा कर आता है, वो तो देखता है कि सीएनजी पंप पर गया कि नहीं गया। सीएनजी गैस जो लगवाए हैं हम किट, इसका परेशानी तो बहुत है कि एक दिन हम लोग गैस भराते हैं, दूसरा दिन तो आधा बेला हाफ बेला से ज़्यादा ही मतलब कि गैस भराने में लग जाता है। इससे अच्छा तो पहले पेट्रोल ही सही था कि तुरंत भरवाते थे और हम चलाते थे। अभी तो इससे कोई मुनाफा नहीं समझ में आ रहा है और परेशानी भी हो रहा है। सब कुछ तो उसमें परेशानी झेलिए रहा है, कर है, किराया है, सब कुछ उसी में है। एक ऑटो वाले के लिए इतना परेशानी कम नहीं ना है। हल्ला तो ऐसे 2019 से ही था, मगर सरकार उस पर राहत दे रहा था, तो देखिए राहत दिया, उसमें सीएनजी देखने को रोड पर गाड़ी भी मिल रही है। जो पुरानी गाड़ी है उसमें भी किट लग चुकी है बहुत से गाड़ी में। अब जो बचे खुचे हैं उनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो कहने का मतलब आप ब्याज पे भी पैसा लेंगे तो ब्याज वाला के ब्याज भरें कि बाल बच्चों को खिलावे। खाने के लिए तो सबसे पहले चाहिए। तो हमारा कहना है कि सरकार कम से कम 1 साल के वक्त और दे, ताकि कि हम कुछ उसमें कर सकते हैं। जाते हैं तो 4-6 घंटा नंबर लगे रहते हैं गैस का। भराइए तो मिलता है गैस पे, जब नंबर से जब 40 रुपया आते हैं एक्स्ट्रा भी ले लेता है। जाओ जिसको बोलना है बोलो। 200 टेम्पू के पीछे रहते हैं, जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे गैस ही सीएनजी नहीं है, तो कभी प्रेशरे नहीं है, परेशानी है। भाग के इधर उधर जाना पड़ता है आदमी लोग, भाग के तो कमाएगा क्या, वो जमा भी नहीं निकाल पा रहा आदमी। यही दिक्कत है हम लोग का। बहुत सा परेशानी है इसमें झेला जा रहा है, और इसमें सरकारें न अथी कर सकता है। कुछ भी करेगा तो सरकार करेगी, हम लोग तो सरकार के निर्णय पर है, ऐसे तो है नहीं। जो कहेगी सरकार सुनेंगे। मारना चाहेंगे तो भुखले मार दें, जिलाना चाहेंगे तो कुछ व्यवस्था करें।
और हम लोगों के पास अभी आर्थिक स्थिति ऐसा है कि गाड़ी खरीदने के योग्यता में नहीं है, क्योंकि ये हमारे मोदी जी हों चाहे नीतीश बाबू हों, ये जान रहे हैं कि कोरोना काल जब से आया है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी वर्ग के लोग पिछड़ गए। काफ़ी कतार में ऑटो लगा हुआ रहता है, मगर कोई देखने के लिए उसको कोई भी सरकार का व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं है, ना कोई अधिकारी देखने के लिए। पंप वाला जो दिल में आया वो किया, हटाओ तो हटाओ, पैसा दे स्टेडियम देंगे, नहीं तो गाड़ी लेके जाओ। जिसको बोलना है बोलो, जिस अधिकारी को बुलाना है बुला के लाओ, मगर हम इसी तरह सीएनजी पंप पर आने के बाद हम इसी तरह सीएनजी देंगे। एक्स्ट्रा पैसा क्यों लेते हैं, क्या बोलकर लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि कोई भी मात्र 2 घंटा 4 घंटा से पड़ा हुआ है, अगर आपका गैस खाली है, पानी भरा हुआ है, तो कोई भी ऑटो को बुलाकर आप साइड से दे देते हैं कि 50 रुपया हमको दो, तुमको तुरंत सीएनजी देंगे, तुम भागो यहाँ से। इस तरह हमको चाहिए, और नहीं तो नंबर में चल जाओ, 4 घंटा के बाद आना। को क्या तकलीफ है? तकलीफ हमको अलग थोड़ी, सबको तकलीफ है, मेरा भी तकलीफ है। क्या है? गैस लेने में दिक्कत है, और क्या, व्यवस्था नहीं है, गाड़ी दुनिया भर का है। सरकार चाह रही है कि प्रदूषण मुक्त हो जाए पटना, तो इस पे आप क्या सरकार चाहे प्रदूषण मुक्त? प्रदूषण तो है ही है, प्रदूषण मुक्त कहाँ से होगा? अभी डीजल गाड़ी कल से थोड़ी ना बंद हो जाएगा। तो पिछड़े को खड़ा होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, इसके लिए चांस तो हमारा सरकार ही दे सकता है कि साल 1.5 साल का सब वक्त दे, जिससे कि हम कुछ स्टैंड होकर फिर अपना उसका समाधान निकाल सकते हैं। छूट नहीं मिलेगी तब, जैसे बिहार में अभी 15 साल हमारे नीतीश चाचा सरकार का राज चल रहा है, 15 साल में दिखा रहे हैं कि बहुत से क्राइम कम हो गया है। अब भूखे जब लोग मरने के कगार पर आएगा, बाल बच्चा उनको मरने पर आएगा भूखा, तो वही फिर हथियार उठाकर छिनतोड़ी डकैती लूट पाट यही सब करेगा लोग। जब सरकार ही के हाथ में सारा चीज़ है, शरीफ बनाना सरकार के हाथ में है, कमीना बनाना सरकार के हाथ में है, भूखा क्या नहीं करता। कोई भी अधिकारी इसको देखने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई भी प्रशासन, सब बिका हुआ है। अब ऐसा बिका हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं है, किसी के पास खाता ही नहीं है कि बिका हुआ है। आपने कभी इस चीज़ के लिए किसी को कंप्लेन किया है? कंप्लेन किया था, जितने भी ऑटो चालक है सबके पास समय नहीं है, वो सीएनजी भराएंगे कि वो कंप्लेन करेंगे। ये पंप को खुद सोचना चाहिए, मैनेजर को, जो हम पैसा लेकर साइड से जो सीएनजी हम गैस डालते हैं पैसा लेकर, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा सभी चालक पर, सब लड़ जाता है अपने में। कहने का मतलब ये है कि वहाँ भी घुसखोरी चल रहा है? यस, वहाँ भी घुसखोरी चल रहा है पंप पर। वो है पंप है जगदेव पथ, जो नीतीश बाबू के कोई परिवार का ही पंप है, इसके लेके वो टाइट बोलता है, जो करना उखाड़ना उखाड़ लो, मगर लाइन में ही आओ। स्टाड़ा दोगे तो साइड में आ जाओ। काची कहेंगे, अपना घर चला लेंगे, देहात में चला लेंगे। शहर में बंद हो रहा था, टाउन शहर में न बंद हो रहा कि बाईपास में बंद हो रहा है। सीएनजी गाड़ी अभी हम लोग जो गैस भराने जाते हैं, पहले तो रात रात भर लग जाता था, अब है कि कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है, लंबा लाइन लगता है। उसके बाद हम लोग सीएनजी भरवाते हैं, उसके बाद रोड में हम लोग चलते हैं। समझ गया? परेशानी पहले बहुत ज़्यादा था, अब कुछ कम है। सीएनजी और पेट्रोल पंप ज़्यादा खुल जाएगा तो ऑटो सीएनजी वालों के लिए थोड़ी सी बहुत राहत हो जाएगी। रात में 12 बजे लाइन में लगाते थे सीएनजी गाड़ी, कम्बल उम्बल सब ले जाके वहाँ सोना पड़ता था। सुबह में 9 बजे 10 बजे जाके सीएनजी भराते थे, तो रात भर उधर जगेंगे तो दिन में कैसे कमा पाइएगा आप? सरकार को कम से कम 20-25 पंप पूरे पटना क्षेत्र में उनको देना चाहिए। अविलंब बन के रेडी है मगर चालू नहीं है। मेरे ख्याल से जो पटना में जितने भी पंप हैं जो सीएनजी भरवाते हैं, उन सारे पंपों का ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि इतनी अर्थव्यवस्था हो चुकी है पंपों पे कि आदमी लोग गैस भरवाने जाते हैं, और धांधली तो इतना चलता है। सिटी एरिया में आप जाइए कभी पंप पर गैस भरवाने के लिए, तो 10 गाड़ी लाइन में लगी हुई है, 50 गाड़ी लगी हुई है, और दूसरी गाड़ी आके घुस जाते हैं, पंप वाले कुछ बोलते नहीं हैं। एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, कभी कभी 50 रुपये लेते हैं। जो मान लीजिए आप इमरजेंसी में गए, आपको गैस भरवाना है तो आपसे एक्स्ट्रा 50 रुपये लेते हैं कि 50 रुपये आपको गैस भर देते हैं। ये तो पंपों वाली गलती, ऊपर से मालिक भी बोलते हैं, ऑटो वालों को सबके मिलकर दबा देते हैं। सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि डीजल गाड़ियों के बदले उनको एक्सचेंज करके सीएनजी उनको दिया जाए। जिन ऑटो वाले के पास डीजल गाड़ियाँ हैं उनको सीएनजी में कन्वर्ट करके उनको गाड़ी ले लिया जाए। डीजल गाड़ी बंद करेंगे ना, उन गाड़ी के बदले में एक्सचेंज कर उनको सीएनजी दे दिया जाए, और पटना में कुछ सीएनजी पंपों को बढ़ा दिया जाए। जो भी है दानापुर साइड में 3 गो 4 गो है, इधर टोल टैक्स तरफ 2-3 गो 4 गो है, ठीक है। और देखिए फुलवारी में नहीं है, ठीक है, 70 फीट नहीं है, सब बन के रेडी है मगर चालू नहीं हुआ है। कंकड़बाग में नहीं है, अभी हम लोग बहादुरपुर गए हैं, 2 घंटा लंबर में लाइन लग के और जाके गैस भरा क्या है। आप लोग यहाँ से बहादुरपुर जाते हैं?
बहादुरपुर जिधर का मान लो हम लोग को रूट मिल गया, भाड़ा मिल गया, उधर जाके भरवा लेते हैं। परेशानी है, जाके सफ़र के जाइए और गैस भरा के आइए। इधर काम छूट रहा है, सवारी छूट रहा है, जाइए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, कब कितना टाइम लगेगा उसका कोई गिनती नहीं है। कहना था यही सरकार से, नीतीश कुमार से, कि हमारे राज्य में जो है कोरोना के कारण बहुत आर्थिक स्थिति ऑटो वाला को ख़राब हो गया है। सो साल भर और टाइम बढ़ा दिया जाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। कोई साधन भी नहीं है कि हम मैंने कितना पैसा लगा के ले गाड़ी, और स्थिति भी खराब है। फिलहाल तो कम से कम 6 महीना का और समय देना चाहिए, है कि अभी ये लॉकडाउन से अभी उठे ही हैं आदमी, क्या करेंगे इसके बाद सोचना है। ये रात भर नींद नहीं पा रहा है कि हाँ भाई क्या करेंगे। बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे फिर आप? तो कैसों जिएगा ही आदमी, लेकिन बेहाल हो जाएगा आदमी को। गाड़ी कर्ज लेके हम गाड़ी लिए, ऑटो लिए हैं, हवा CNG लिए हैं। अब 10% कर्ज लेके अभी हमसे भरा नहीं पा रहा है। 10% ब्याज देते हैं, अगला के देते हैं, और 10% घर चलावेंगे 10,000 20,000 में कि अपना सूद भरेंगे। CNG गाड़ी है आपकी? पहले डीजल था, 20,000 में बेच दिए कबाड़ी में, और लिए CNG सूद पर लेकर गाड़ी लिए हैं। अच्छा, तो CNG भरवाने के लिए कहाँ जाते हैं? 3 घंटा लगता है, गैस लेने में लगता है। कहाँ जाते हैं? जगदेवपुर में। और भी कोई परेशानी होती है वहाँ पे जाने पर? परेशानी बहुत है, कमाई नहीं होता है, अगला कर्जा से परेशान रहते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को कितने देर रुकना पड़ता है? 2 घंटा। 2 घंटा, कभी कभी उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। और दिन लग जाता है, टंकी खराब हो रहेगा तो। अच्छा, तो एक्स्ट्रा पैसा भी मांगते हैं वो लोग? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, 5 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं। 5 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, आप उनसे पूछे कभी? कोई उपाय ही नहीं है, उसको बोले कोई बोल देगा तब ना बढ़िया रहेगा। ये सब आदमी सबको पकड़ा, हम लोग को लगता है कि जहर खा के मर जाए पड़ेगा। 5 परिवार, पढ़ाई लिखाई कहाँ से मेकअप करेगा? कर्जा दे दे के सब गुलाम बना रहा है। इसको सोचना चाहिए ना आदमी का कि कहाँ कि कर्ज हम दे रहे हैं तो असूल होगा कि नहीं होगा असूल। तो सरकार को इस पे क्या करना चाहिए, आपको क्या कहना है? सुविधाएं उसको कम अथी करिए, अथी कुछ उपाय इसको बनाना चाहिए कर्ज के अथी करने के लिए। ये कर्ज 10,000 रुपया 50,000 रुपये सूद पर लेकर मर जाएंगे ना, पेट पालने के लिए हम क्या करेंगे? तो सरकार को लोन देना चाहिए, आप लोग लोन देना चाहिए, बैंक से लोन देना चाहिए। इतना 10% फाइनेंसर गाड़ी से नहीं देंगे पैसा तो किस्ती दे देगा, गाड़ी खींच लेता है, तो कर्जा ले लेके दे रहे हैं। तो हमने पटना के कुछ ऑटो चालकों से बात की और उनकी मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहे हमारे इस चैनल के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।